नमस्कार मित्र, क्या आप लोगों को पता है कि बजरंगबली को जन्म देने वाला माता अंजनी, कभी एक समय था जब वो स्वर्ग में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा थी। वो अति सुंदर और चंचल स्वभाव की थी और अक्सर देवराज इंद्र के सभा में वो नृत्य करती थी। माता अंजनी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार की बात है, माता अंजनी के दरबार पे एक भिक्षुक आकर भिक्षा मांगने लगा। तब माता अंजनी कुछ फल फूल लेकर आके भिखारी को भिक्षा देने गया। तब वो भिखारी गुस्से से उस फल को लेकर जमीन पर पटक दिया और गुस्से से कहने लगे, आज तुम्हारा महल में 56 भोग बन रहा है, उसका सुगंध हमको मिल रहा है और मुझे तुम ये सूखा फल खिला रही हो, मुझे नहीं चाहिए। इस बात पर माता अंजनी ने भिक्षुक से कहा कि 56 भोग महादेव शिव जी के लिए हम बना रहे हैं। ये सुनकर भिक्षुक क्रोधित हो गया और माता अंजनी पर क्रोध जताते हुए शिव जी को अपशब्द बोलने लगे और वो क्रोधित होकर वहाँ से जाने लगे। तब माता अंजनी उन्हें महल के अंदर ले गए और भोजन करवाने के लिए उन्हें बैठाएं। अंदर जाकर वो भिखारी उतना खाना देखकर एकदम पगला गया। वो सोचने लगा कि कहाँ से हम खाना को शुरू करें, एकदम पागलों की तरह बर्ताव करने लगा और वहाँ महादेव के लिए लगाए गए सिंहासन पर जाकर बैठ गए। ये देखकर माता अंजनी बहुत गुस्सा में आ गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। वो खाली इतना बोली, ये सिंहासन तो मेरे प्रभु के लिए है, आप इसमें मत बैठिए। ये सुनकर फिर भिखारी बाहर की ओर चलने लगा। तब फिर माता अंजनी उन्हें बुला के बोले, ठीक है, आपको जहाँ बैठना है आप बैठिए, बोलकर उनका हाथ में भोजन के लिए कुछ सामग्री देने गए। लेकिन वो भिखारी बोले कि नहीं, हम तुम्हारा हाथ से भोजन नहीं करेंगे, तुम हमें अपमानित की हो। ये सुनकर माता अंजनी कुछ देर के लिए चुप हो गई और वो भिखारी बहुत गंदा था। वो चारों तरफ ऐसे ऐसे करके अपना शरीर में खुजला रहा था और उसी हाथ से जो वहाँ 56 भोग बना हुआ था उसमें एक ठो करके हाथ लगा के मुंह में डाल रहा है, फिर उसको कोई स्वाद नहीं है बोल के फेंकते जा रहा है। ये देखकर माता अंजनी को बहुत दुख भी हो रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं बोल रही है। भिखारी सभी प्रसाद जितना भी वहाँ था सबको जुटा करके थोड़ा थोड़ा मुंह में डाला और फेंकते गया। ये चीज़ माता अंजनी देखते रही। उसके बाद वो भिखारी अपना जो असल रूप है भगवान शिव जी का रूप में परिवर्तित हो गए और माता अंजनी से कहा, हम आज तुम्हारा धैर्य देखकर सही में बहुत संतुष्ट हुए। तुम मुझसे जो मांगना है आज मांगो, हम तुम्हें वही देंगे। लेकिन माता अंजनी कुछ नहीं मांगे। तब शिव जी ने उन्हें बोले, माता अंजनी को बोले कि रुद्र अवतार हनुमान ने आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो वेदों और शास्त्र में महान ज्ञाता होंगे। एक दिन जब माता अंजनी दुर्वासा ऋषि को एक माला भेंट करने गए तो दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हो गए और गलती से ही उन्हें आशीर्वाद दे दिए कि पुत्रवती भव। ये आशीर्वाद देते ही माता अंजनी उनको बोलने लगे कि हे प्रभु, आपने ये क्या किए, हम लोग अप्सरा हैं, हमें बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। पहले यही नियम था कि देवराज इंद्र के वहाँ जिन लोग नृत्य करते थे, अप्सरा लोग रहते थे, उन लोग ना शादी करते थे ना बच्चा पैदा करते थे। एक दिन माता अंजनी अपने कुछ सहेलियों का साथ एक जहाज पर सवार होकर स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आए। तब उन्होंने देखे कि कुछ ही दूर में जंगल में एक अजीब सा आकृति का कुछ रखा हुआ है। तब उन्होंने आगे बढ़े और जाकर कुछ देर देखने के बाद उस चीज़ को उन्होंने छुए। जैसे वो उस चीज़ को छुए वैसे ही उसके अंदर से
एक बहुत कठोर आवाज़ निकल के आया, बोला कि तुम मेरा इतने वर्ष का, लाखों वर्षों का जो तपस्या है, इसे तुम मेरा भंग कर दी। इसीलिए हम तुम मेरे आकृति को देखकर समझा कि हम बंदर है। आकृति वैसा ही था बना हुआ, जिसको देखकर लग रहा था कि बंदर का रूप है। तुम तो मुझे बंदर समझी ना, तो इसीलिए चलो आज हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम्हारा गर्भ से तो बंदर का ही जन्म होगा। और इसी श्राप से ही माता अंजनी ने बजरंग बली को जन्म दिया था। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।